ये नेशनल धोबी महासंघ जंतर मंतर में उनका एक अनशन पे बैठे हैं और इनका ये है वन नेशन वन रिजर्वेशन होना चाहिए। और हमने भी देखा है धोबी संघ में कई सारे राज्यों में एससी स्टेटस का दर्जा दिया गया और कई सारे स्टेट्स में उनको बीसी स्टेटस का दर्जा दिया गया और इसके वजह से बहुत अन्याय भी उनके साथ हो रहा है। अभी तक उनकी परिस्थिति इतने साल आज़ादी के बाद भी उनकी परिस्थिति बहुत ही देखने वाली चीज़ है। तो इसके मामले में तेलुगु देशम पार्टी से हम उनके मदद में उनके सपोर्ट में हम आए और हम मानते हैं कि इसके ऊपर और केंद्र सरकार भी न्याय देने के लिए उनको भी समर्थन करना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस में तो ऑलरेडी है, तो अभी बैकवर्ड क्लासेस में हैं, फिर भी उनकी परिस्थिति ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी भी बैकवर्ड क्लासेस में अत्यंत बैकवर्ड है अभी। तो इसके वजह से और आप दूसरे तरह से अगर इसको देखना चाहें तो सेम कम्युनिटी सेम तरह का काम करती हैं, सेम तरह के स्टेटस से गुजर रहे हैं, तो एक में एससी एक में ओबीसी, ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार को न्याय करने के लिए और कई सारे राज्यों ने भी केंद्र सरकार को बोला है कि इनको एससी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर कभी सारे सालों से ये चलता जा रहा है। तो अभी टाइम आया कि एक बार केंद्र सरकार भी इसके ऊपर नज़र डालकर इसको न्याय मिले। चुनावों में क्या आपकी पार्टी इसको मुद्दा बनाएगी प्रमुखता से और संसद में भी उठाएगी? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हर टाइम का मुद्दा है। ये ऐसे नहीं कि चुनाव में इस्तेमाल करके उनका वोट लेने का ऐसा मुद्दा की तरह हम देख नहीं रहे, क्योंकि हमने पहले भी उनको बोल रखा है कि इसके मामले में हम ज़रूर अपना समर्थन देंगे और आपके साथ लड़ेंगे। और ऐसे जब तेलुगु देशम पार्टी आंध्रा में सरकार थी तो इसके नाते हमने कोशिश भी किया था। हमने एक त्रिसभ्य का कमेटी बनाया, अच्छे अच्छे प्रोफेसर को लेके इसके ऊपर अध्ययन करवाया। तो हमारी सरकार चली गई, अभी नहीं है, तो स्टेट में फ़िलहाल हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। बट ज़रूर आगे बढ़कर अगर हमारी सरकार जब वापस आएगी तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। इसके समर्थन में हम जो भी चीज़ करनी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से करेंगे। संसद का सत्र चल रहा है तो शून्यकाल में भी कोशिश करेंगे? हाँ, ज़रूर ज़रूर। संसद का शून्यकाल या कोई भी मौका जब भी मिले तो ज़रूर ऐसे मुद्दे उठाएंगे और हम उसी का कॉन्फिडेंस भी ये धोबी समाज को भी देना चाहते हैं कि आगे बढ़ाएंगे इस मुद्दे को। ज़रूर केंद्र सरकार के नज़र में डालने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। देश के धोबी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, क्या करें वो कि इस तरह से आंदोलन? धोबी समाज को सबसे पहले हम बोलना चाहेंगे कि आप सब एक साथ में मिलकर इसके लिए कोशिश करें। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ जो राज्यों में नहीं मिला उनका ही ये लड़ाई है, ये पूरे धोबी समाज जितने भी देश भर में हैं उन सबको मिलकर ये लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि अपने भाई लोग हैं ये सब। और ओबीसी के समाज भी इसके ऊपर समर्थन देना चाहिए उनके लिए। और धोबी समाज के मैं कहना चाहूँगा कि हम सब राजनीतिक दल भी जो भी हैं उनके मदद में हम खड़े हुए हैं, तो धैर्य और साहस के साथ आप आगे बढ़ें। सर, आज ये इतना बड़ा आपने जब यहाँ पे जो आंदोलन किया है, सर एक मिनट सर, ये राजू भाई दिवाकर दिल्ली से आपसे एक फोटो हमारा आदमी एक इनको वीडियो दी ये नहीं चाहिए ना? नहीं, तो नॉइस है। आज मेरा नाम अन्नवरपु नागमल्लेश्वर, नेशनल धोबी महासंघ का कन्वीनर हूँ। अभी आज जंतर मंतर में ये दीक्षा करने का कोशिश किया था। वो 11 राज्यों से जो बिना एससी से लड़ रहा है वो सभी स्टेट का हमका इधर उसका मदद दे रहा है। इसी प्रोग्राम के लिए हमने वो केंद्र सरकार को और हमारा सभी राष्ट्रों को सरकार को मेरा विनती है, वो असेंबली में धोबी समाज का एससी करने का हर एक स्टेट उसका सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचने का है। वो 18 स्टेट्स पे हमने एससी पे था, 11 स्टेट पे नहीं है। इसीलिए मोदी जी को हमारा विनती है, साहब आपने हर एक चीज़ों को एक देश एक टेस्ट, एक देश एक इलेक्शन ऐसे बोल रहा है ना, इसीलिए हमारा मानना है एक ही देश एक ही रिजर्वेशन, एक ही कम्युनिटी और सब एक ही है। फिर ये रिजर्वेशन में सब ओसी में है, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ऐसे कितना अलग अलग रूप से कर रहा है। इसीलिए हमारा जो कम्युनिटी है इसका और एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबसे बहुत पीछे 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 जा रहा है। इसीलिए हमारा जीत का और बच्चों का फ्यूचर के लिए हमका मांगना है, हमको एससी चाहिए।
सर आज काफी सारे सांसद आपके इस मंच पे आए थे, किस तरह का आश्वासन देके गए हैं वो लोग? वो सभी का एक ही मानना है सर, अभी यही है हमारा मानना है, एससी स्टेटस वो एक ही है, कितना आने का अभी उसका मानना, और दूसरा नहीं है वो हमारा फ्यूचर, हमारा जनरेशन का फ्यूचर अच्छे लगने के लिए अभी तक जो 75 साल का इंडिपेंडेंस में हमारा राष्ट्र में एक एमएलए भी नहीं थे, एक एमपी भी नहीं थे, वो हमारा स्टेट में हमारा सेंसस एज पर द सेंसस 30 लाख पीपल है, हमारा 30 लाख पीपल है, अभी तक एक एमएलए और एक एमपी भी 75 ईयर्स में अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया था। इसीलिए हमारा मांगना है ये ओबीसी में हमको उन्नति नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा मांगना है हमको एससी देने का है, हमका बच्चों का फ्यूचर का और स्वाभिमान का। जो हमारा लड़की है वो अपार्टमेंट में ऐसे रहते हैं, उसका ऊपर सेक्सुअली अटैक्स हो रहा है और अत्याचार कर रहा है, ये मानने के लिए वो एससी पे है, एससी के लिए वो सभी लोग डर रहा है उसको कुछ करने का। वो बीसी में हमारा जो भी संस्कार है इसको ऊपर वो सब वो ऐसे का मानना कर रहा है, इसको करने के लिए इससे प्रोटेक्शन के लिए हम चाहिए एससी स्टेटस चाहिए। थैंक यू। हमारे जय आज देश के हम 18 राज्यों में शेड्यूल कास्ट में है और 11 राज्यों में हम है नहीं। घटना के कलम 341 के तहत इस देश में, पूरे देश में जिनको अनटचेबल की ट्रीटमेंट थी उनको एससी में डाला गया, लेकिन 11 राज्यों में हमको ओबीसी में डाल के हमारे साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसका एक ही उदाहरण है, आज भी उत्तर प्रदेश में धोबी समाज रिजर्वेशन में है, तो उत्तर प्रदेश के असेंबली में धोबी समाज के आज 11 आमदार है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर गुलाबो देवी हमारे समाज की है, वो कैबिनेट मिनिस्टर है। और वही मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट हूँ, अनिल शिंदे। महाराष्ट्र में मेरा रिजर्वेशन 1956 में निकाला गया और निकालने के बाद में आज महाराष्ट्र के असेंबली में मेरा एक भी धोबी समाज का एमएलए नहीं है। ये हमारा प्रतिनिधित्व खत्म हुआ है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया था वो एक्चुअली प्रतिनिधित्व था हर समाज का।